सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा अकेले ही रहा करता था अपने पिता के साथ और उसकी कोई माँ और कोई बहन नहीं थी, लेकिन उसको बहन बनाने का बड़ा ही शौक था। राखी आ रही थी तभी कालू कौवा और उसके बाबा दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। कालू कौवा बड़ा ही अमीर कौवा था और बहुत ज़्यादा ही अमीर था। एक दिन कालू कौवा और उसके बाप दोनों जा रहे थे। पापा पापा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए ला कर दो। मुझसे आगे अब नहीं जाया जाएगा और ना मैं उड़ पाऊंगा। पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अच्छा ठीक है बेटा, जब तक कि तुम यहीं रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। अरे यार, अब मैं अकेले बोर हो जाऊंगा। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, परंतु बाबा को आने में भी टाइम लग जाएगा। अब मैं यहाँ खड़ा खड़ा क्या करूँगा। कालू कौवा इतना बोल रही होता है और चारों तरफ आंख घुमा रहा होता है कि तभी उसे टुनटुनी चिड़िया और उसके राखी की दुकान नजर आती है। तभी वो वहाँ जाने लगता है। राखी ले लो राखी, प्यारे प्यारे खूबसूरत से राखी ले लो। अरे कालू भैया, राखी ले लो, अपनी बहन से अपने हाथ पे बनवाओगे तो बहुत ही खूबसूरत लगोगे। राखी ले लो राखी। अरे टूनी बहन, मैं आपसे राखी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास कोई बहन ही नहीं है, तो मैं राखी लेकर क्या करूँगा। अरे कालू भैया, मेरे पास भी कोई भाई नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, आपको राखी बांध देती हूँ, परंतु आज से आप मेरे भाई ही हो और मेरा भी कोई नहीं। चलो टूनी चिड़िया, मैं चलता हूँ। 4 दिन बाद राखी है और मैं लाजमी आऊँगा, उसकी तुम फिक्र नहीं करना। अभी मेरे पापा आ रहे हैं, अगर वो किसी से बात करते हुए मुझे देख लेंगे तो बड़ा ही गुस्सा होंगे और मुझ पर नाराज भी होंगे। चलो मैं चलता हूँ। फिर इसी तरह 4 दिन बाद राखी का वक्त आ जाता है। कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आ जाता है और टूनी चिड़िया उसे राखी बांध देती है। कालू कौवा तभी उससे कहने लगता है, अरे टूनी बहन, तुमने तो राखी बांध दी, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या दूंगा। कालू कौवा भैया जी, मेरे पास सब कुछ है और अब मेरे पास भाई भी है, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे पास सब कुछ है भैया, आप इस सब की फिक्र नहीं करो। लेकिन फिर भी कालू कौवे के पास एक अंगूठी पड़ी थी और कालू कौवा उसे दे देता है जबरदस्ती, टूनी की इतनी मना करने के बाद भी। इसी तरह वक्त गुजरते जा रहा था। कालू कौवा और टूनी दोनों आपस में मिलते रहते थे और बहुत सारी बातें करते थे और एक दूसरे को अपने बारे में बताते रहते थे। यही सब देखकर जंगल के सभी पक्षी जलते रहते थे, लेकिन फिर भी कालू कौवा और टूनी चिड़िया एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़े। बहन भाई के रिश्ते के अलावा वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त भी हो गए थे। टूनी चिड़िया मन ही मन में बहुत खुश हो गई थी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आगे जाके देखें कि कालू कौवा और टूनी चिड़िया के रिश्ता आगे कायम रहता है या नहीं। इसी तरह जब कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और टूनी चिड़िया उसे राखी बांध देती है, तभी उन दोनों के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों हर रोज मिला करते थे, परंतु कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपनी बहुत अच्छी बहन मानता था और उसे हर बात बता देता था और टूनी चिड़िया भी अपने मन की सारी बात कालू कौवे को बता दिया करती थी। इसी तरह वो दोनों के दरमियान बहुत गहरी और अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। फिर एक दिन अचानक कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए बाहर मुल्क जा रहा होता है। तभी उससे कहता है, टूनी बहन, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, परंतु मैं तो जा रहा हूँ बाहर मुल्क पढ़ने के लिए, इसलिए तुम अकेले नहीं रहना और अपना बहुत ख्याल रखना। तो
तो बस फिर क्या था, कालू कौवा पढ़ाई करने बाहर आ जाता है। इसी तरह टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास रहने लगती है। कालू कौवा के जाने के बाद उसका अपने काम पे भी मन नहीं लग रहा था। राखी ले लो राखी, प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत से राखी ले लो राखी। मेरा 5 बरस गुजर जाते हैं। फिर एक दिन तोता आता है और चिड़िया से कहता है, अरे टूनी बहन, तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हारा जो मुंह बोला भाई है ना, वो घर आ गया है, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया है। और अभी मैंने उसको देखा कि वो अपने पिता के साथ अपने घर आया है। परंतु तुम क्या उससे मिलने नहीं जाओगी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भाई आ गया है? जब टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर पहुंचती है तो उसको तो बिल्कुल देखते ही रह जाती है, क्योंकि कालू कौवा का घर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और कालू कौवा उससे झूठ बोला था। तभी उल्लू सैनक कहता है टूनी चिड़िया से, अरे अरे बहन, कहाँ जा रही हो आप अंदर? यहाँ आपका कोई भी नहीं रहता, परंतु आप यहाँ से चले जाओ। अरे भैया, यहाँ मेरे एक कालू भैया रहता है, वो मेरा भाई है, उसने मुझे राखी बांधा था। अरे बहन, कालू कौवे की तो कोई भी बहन नहीं और ना ही उनकी माता है, तो फिर आप कहाँ से आ गई? परंतु मैं कहता। फिर टूनी चिड़िया अंदर आ जाती है और कालू कौवे को देखती है और कहती है, अरे भैया, आप तो इतने चेंज हो गए हो। अरे कालू भैया, आप तो पढ़े लिखे बड़े अफसर बन गए हो, मुझे तो भूल ही गए होगे। अरे बहन जी, आप कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानता। और अब कैसे मेरे घर के अंदर घुस गई? ये उल्लू सैनक कहाँ है? अभी मैं उसको बताता हूँ। अरे कालू भैया, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी वही बहन जिसको आपने राखी बांधी थी और फिर आप बाहर चले गए थे पढ़ने। मैं वही हूँ, आप उल्लू सैनक को मत डांटो। तुम जो भी हो, अब मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तो लगता है कि तुम चोर हो। निकलो मेरे घर से, चले जाओ यहाँ से। और टूनी चिड़िया बाहर निकल जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। कालू कौवा को वो अपना भाई समझती थी, परंतु कालू कौवा ने तो उसे ठुकरा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा एक जैसा नहीं होता। परंतु टूनी चिड़िया बहुत अच्छी थी।